नमस्कार। तो इन दिस वीडियो हम बेसिकली बात करने वाले हैं अबाउट रेडियोथेरेपी प्रोसेस। रेडिएशन ऑन्कोलॉजी एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच है जो कैंसर पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है, जिसका नाम है रेडिएशन। और रेडिएशन इज़ नथिंग बट एक्सरे। जैसे एक्सरे से किरणें गिर के हम कैंसर को ट्रीट करते हैं, रेडिएशन इज़ नथिंग बट ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर विद दीज रेज। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होता है जब पेशेंट्स हमारे पास आते हैं रिपोर्ट्स के साथ, या फिर रेफ़र किए जाते हैं रेडिएशन प्रोसेस के लिए, रेडियोथेरेपी के लिए, कि वो पूछते हैं कि रेडिएशन क्या है, क्या होता क्या है, एंड कैसे प्रोसेस होता है, ट्रीटमेंट कब स्टार्ट होगा, क्या कॉम्प्लिकेशंस होगा। एंड ये पूरा साइकिल समझने में और हमको समझाने में कभी कभी बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। पेशेंट डर जाते हैं, घबरा जाते हैं कि ये क्या होता है इसमें। तो लेट मी इन दिस वीडियो सिंप्लीफाई दिस पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट। लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ ब्रेस्ट कैंसर हो, या हेड एंड नेक कैंसर हो, या कोई लंग कैंसर, या एनी लंग कैंसर या लिवर कैंसर जो ऑपरेट हुआ होगा। जब पेशेंट्स हमारे पास आते हैं फर्स्ट टाइम आफ्टर सर्जरी, आफ्टर कीमोथेरेपी, रेडिएशन के लिए आते हैं, तो वी एक्सप्लेन देम द रेडिएशन प्रोसेस। रेडिएशन क्या होता है, साइड इफेक्ट्स क्या है रेडिएशन के। जब पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो वी लुक एट द रिपोर्ट्स बेसिकली हम चेक करते हैं पेशेंट्स के इमेजिंग, दैट कुड बी द पेट सीटी स्कैन, या फिर हम डिसाइड करते हैं बेस्ड ऑन द हिस्टोपैथोलॉजी स्टेज कि कितना डोज दिया जाता है, कितने नंबर ऑफ डेज को हम रेडिएशन देते हैं। और रेडिएशन जब डिसाइड कर लेते हैं कि ये पेशेंट को रेडिएशन लगने वाला है, मे बी लाइक 3 वीक्स हो, या 4 वीक्स हो, या 5 वीक्स हो, या फिर 10 डेज का रेडिएशन हो, तो जिस भाग को ट्रीट करने वाले, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर ब्रेस्ट कैंसर हो, हम ब्रेस्ट को रेडिएशन देते हैं। मान लो अगर ब्रेस्ट से अगर ट्यूमर गया है बोन्स में, या फिर ब्रेस्ट से अगर ट्यूमर गया है लंग्स में, तो हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वो बोन, या फिर एरिया ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वो लंग का पार्ट। तो जब रेडिएशन स्टार्ट करते हैं, द फर्स्ट बेसिक स्टेप बिफोर स्टार्टिंग रेडियोथेरेपी इज समथिंग कॉल्ड सिमुलेशन। सीटी सिमुलेशन का मतलब क्या है? पेशेंट को हम सिमुलेट करते हैं वही पोजीशन में जिस पोजीशन में हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं। मान लो पेशेंट का ट्रीटमेंट 15 दिन होता है, तो 15 दिन पेशेंट वही पोजीशन में लेटना पड़ता है अपने रेडिएशन काउच पे कंफर्टेबली, ताकि वो 15 या 20 मिनट जब रेडिएशन होता है उनको तकलीफ ना हो। तो वी सिमुलेट द पेशेंट इन द सेम पोजीशन यूजिंग वेरियस इमोबलाइजेशन डिवाइसेस। अगर हेड एंड नेक कैंसर हो तो हम एक साँचा बनाते हैं, एक मास्क बनाते हैं चेहरे पे, या ब्रेस्ट कैंसर हो तो वी यूज़ ब्रेस्ट बोर्ड, वी यूज़ इमोबलाइजेशन बोर्ड्स, बेसिकली हाथ ऊपर रख के सोने के लिए कंफर्टेबली पोजीशन देते हैं, या कभी कभी नी रेस्ट देते हैं ताकि पेशेंट कंफर्टेबल लेट जाए अगर पेल्विस कैंसर ट्रीट करते हैं, लाइक सर्विक्स हो या प्रोस्टेट हो। तो फर्स्ट स्टेप इज सिमुलेशन। और सिमुलेशन में हम इमोबलाइज करते हैं पेशेंट को इमोबलाइजेशन डिवाइसेस से, फिर टैटू करते हैं, कभी कभी मार्क करते हैं कि कौन से एरिया को ट्रीट करना है, एंड वी स्कैन दैट एरिया ऑफ इंटरेस्ट। यानी कि ब्रेस्ट कैंसर में अगर मैं ब्रेस्ट ट्रीट कर रहा हूँ तो मैं थोरैक्स का स्कैन लूंगा। अगर मैं हेड एंड नेक कैंसर जैसे कि जीभ या जबड़े के कैंसर को ट्रीट कर रहा हूँ तो मैं एक स्कैन लूंगा फ्रॉम वर्टेक्स टिल द नेक, ताकि वो एरिया कवर हो जाए। सो दिस इज अ सिमुलेशन ऑफ द पेशेंट। जैसे सिमुलेशन हो जाता है, एक सॉफ्टवेयर है, सिस्टम में जाता है स्कैन्स के इमेजेस, एंड दैट इज ट्रांसपोर्टेड, इट इज सेंट टू ट्रीटमेंट प्लानिंग सिस्टम, ट्रीटमेंट प्लानिंग रूम, जहाँ पे हम बैठ के ट्यूमर को ड्रॉ करते हैं, डिसाइड करते हैं कि इसको कितना डोज देना है, क्या देना है, कहाँ से रेडिएशन के बीम्स डालना है, ताकि हम ट्रीट कर पाए ओनली द अफेक्टेड पार्ट, और नॉर्मल पार्ट्स को सेव करने के लिए वी सिट एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अगर मैं ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बात कर रहा था, तो अगर ब्रेस्ट कैंसर ट्रीट करते हैं, मान लो लेफ्ट साइडेड ब्रेस्ट कैंसर है, तो हम वो ब्रेस्ट टिश्यू को ड्रॉ करते हैं जिसको सर्जरी हुआ है, जहाँ पे सर्जरी हुआ है। राइट साइड ब्रेस्ट को भी ड्रॉ करते हैं जो कि नॉर्मल स्ट्रक्चर है, वहाँ पे कुछ ट्रीट नहीं करना है। लंग्स को मार्क करते हैं, हार्ट को मार्क करते हैं, थायराइड को मार्क करते हैं, इसोफेगस को मार्क करते हैं, स्पाइनल कॉर्ड को मार्क करते हैं। ये सब नॉर्मल स्ट्रक्चर है जहाँ पे रेडिएशन गिरता नहीं। तो वी कॉन्टोर एंटायरली द ट्यूमर, या ट्यूमर बेड बोल सकते हैं जहाँ पे ऑपरेट हुआ है, पोस्ट ऑप बेड बोलते हैं। वी डिसाइड द नंबर ऑफ डेज द रेडिएशन हैज टू बी गिवन, डोज कितना होता है, वी चेक ऑल दोज थिंग्स। वंस दिस इज डन, द फाइनल चेक इज डन बाय द रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट। ये प्लानिंग प्रोसीजर्स करने वालों को हम बोलते हैं फिजिसिस्ट। दे आर ट्रीटमेंट फिजिसिस्ट, रेडिएशन फिजिसिस्ट, जो वर्क tirelessly in the radiation room, in the treatment planning room, to give us a very good रेडिएशन प्लान, जिसको हम एक्सेप्ट करते हैं। रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट वेरीफाई करता है कि ट्यूमर को कितना डोज मिल रहा है, हार्ट को कितना डोज मिल रहा है, लंग को कितना डोज मिल रहा है, बेसिकली डोजीमेट्री होता है विच वी डिसाइड। और ये होने के बाद देन द एंटायर थिंग, द प्लानिंग वट एवर इज डन इज
शिफ्टेड टू द ट्रीटमेंट रूम, जो बेसिकली लिनैक रूम में जब ट्रीटमेंट होता है तो लिनैक कंसोल पे भेजा जाता है। वहाँ पे रेडिएशन टेक्नोलॉजिस्ट विल बी एबल टू असेस दिस। और रेडिएशन टेक्नोलॉजिस्ट ट्रीटमेंट जब चालू होता है, जब पेशेंट रूम के अंदर जाते हैं, ये प्लान को ओपन करते हैं, लोड करते हैं, एंड देन वी स्विच ऑन द मशीन। तो बेसिकली इट्स अ कम्युनिकेशन between the simulation room to the planning room and then to the treatment console. So these are the three areas where patient's plan is sent across, and ultimately simulation होने के बाद patient जाके treatment room में treatment होता है। So once the treatment room में जब patient shift होते हैं, यानी beam on हो जाता है, radiation on हो जाता है, तो we as radiation oncologist come and verify कि ये correct position में treatment चल रहा है, कितना डोज गिर रहा है, exactly कौन से एरिया पे गिर रहा है, इज इट मूविंग स्ट्रक्चर्स या फिर कोई शिफ्ट है, पेशेंट थोड़ा मूव हो चुका है, वो सब हम लोग ट्रीटमेंट कंसोल में सिस्टम में देख सकते हैं। And once the treatment is done, again the patient walks out of the room and goes back home. So entire process continues every day for almost 15 days. यानी सिमुलेशन एक बार होगा, प्लानिंग एक बार होगा, लेकिन एवरीडे जब ट्रीटमेंट प्लानिंग रूम में पेशेंट जाता है तो हम लोग ट्रीटमेंट कंसोल से ही वो इमेजेस को रिट्रीव करते हैं जो ट्रीटमेंट प्लानिंग रूम से किया गया था, प्लानिंग किया गया था। वी चेक द इमेजेस, वी चेक the dosimetry part, and we check कि क्या dose मिल रहा है, and we take something called CBCT, cone beam CT, which is basically as good as a diagnostic scans to verify the position of the patient. हम पोजीशन वेरीफाई करते हैं, वी चेक कि करेक्ट ट्यूमर पे डोज गिर रहा है या रेडिएशन कहाँ पे गिर रहा है, थोड़ा शिफ्ट हो रहा है, बगल में गिर रहा है, कोई नॉर्मल स्ट्रक्चर्स को अफेक्ट होते हैं। तो वी टेक अ स्कैन एंड वी कंपेयर विद द बेसलाइन स्कैन। बेसलाइन स्कैन कौन सा है? जो बेसलाइन स्कैन होता है दैट इज बेसिकली इन द सिमुलेशन डे, जो फर्स्ट डे जो मैंने बताया था, कंसल्टेशन के बाद एक स्कैन करते, सीटी सिमुलेशन करते, वी कंपेयर विद दैट एंड सी is there any difference in the position. या CBCT also helps us to understand कि ट्यूमर कितना कम हुआ है, कितना बढ़ रहा है, क्या बगल में कोई सूज आया है या फिर पानी भर गया है। all those things we can make out. So this is an entire treatment process जो होता है, and once the entire treatment is done for like 3 हफ्ते का ट्रीटमेंट हो या 5 हफ्ते का ट्रीटमेंट हो, patient comes to us after completion of the treatment, we verify कोई reactions है या कुछ medicines देते हैं, then we call the patient for follow up. So this was about in detail पेशेंट जब हमारे पास आता है कंसल्टेशन के बाद कौन से प्रोसेस से गुजरता है ट्रीटमेंट होने तक। इट्स नॉट दैट कि पेशेंट आज हमसे मिलते हैं तो हम तुरंत आज ही रेडिएशन चालू कर पाते हैं। देयर इज अ प्रोसेस वी गो थ्रू टू गेट फाइन रिजल्ट्स, टू हैव दैट प्रिसिशन एंड टू हैव दैट एक्यूरेसी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन रेडिएशन ऑन्कोलॉजी। थैंक यू।